जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं चतुर्मास को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी से चतुर्मास जो है प्रारंभ हो जाता है। तो चतुर्मास में कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल करनी चाहिए। और चतुर्मास में ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी किस्मत सुधर जाए और हमें मनचाहे फलों की प्राप्ति हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि चतुर्मास में कुछ खास करके अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, चतुर्मास में कुछ विशेष करके अपने भाग्य को चमकाना, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब अब जो है देवशयनी एकादशी समाप्त हो चुकी है, चतुर्मास का प्रारंभ हो चुका है। तो चतुर्मास क्यों इतना खास माना जाता है, चतुर्मास में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए और जो करने से हमारे भाग्य बदल सकते हैं, हमारी किस्मत चमक सकती है, आज मैं इसी विषय में आप लोगों को विशेष जानकारी दूंगी। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु जो है 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन की अवधि से ही मतलब इसी दिन से जो है चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। आपको बता दें कि जगत के पालनहार श्री हरि के योग निद्रा के दौरान सृष्टि का संचालन जो है भोलेनाथ करते हैं। इस साल चतुर्मास 6 जुलाई से शुरू हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या क्या विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या विशेष कार्य हैं जो आपको करने हैं। अब जैसे कहा गया कि ये 4 महीने जो है भगवान भोलेनाथ पृथ्वी का संचालन करते हैं। सबसे पहले उन्हीं का महीना आता है सावन का महीना, और बल्कि वही नहीं, उन्हीं का परिवार जो है इस 4 महीने इस पृथ्वी का संचालन करता है। तो उसमें देखिए, और बीच में हमारे आते हैं कृष्ण कन्हैया, वो संचालन करते हैं। फिर आ जाते हैं गणपति गजानंद, वो संचालन करते हैं। फिर नवरात्रि आ जाते हैं माता रानी के, फिर वो करती हैं। अब फिर जो है दिवाली आने की शुरुआत हो जाती है, माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये 4 महीने जो होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं और बहुत ही खास होते हैं। इस दौरान लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस चतुर्मास में विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इस चतुर्मास में आपको जो है कोई भी नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। इस समय दुकान खोलना, नया कारोबार शुरू करना, ये सब शुभ नहीं माना जाता है। इससे आपको नए काम में जो है लाभ नहीं मिलता है, इसलिए जो है यह कार्य आपको नहीं करने चाहिए। चतुर्मास के दौरान भूमि पूजन, मुंडन संस्कार, तिलक समारोह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे संस्कार भी नहीं करने चाहिए। वहीं चतुर्मास के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान आपको दही, मूली और साग जो होता है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और ये कारण भी है। तो इसलिए इन दिनों में आपको दही हुआ, मूली हुआ और साग की जितनी भी साग टाइप की सब्जियां होती हैं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। एक मेरे कोई हैं, उन्होंने पूछा है कि जैसे कि मान लीजिए उनको ज़मीन का कुछ लेन देन करना है तो क्या वह चतुर्मास में कर सकते हैं। तो देखिए, अगर नहीं टलने लायक है और आपको फ़ायदा हो रहा है और बहुत ही ज़रूरी है तो आप कागजी तौर पे जो भी काम है उसको कर सकते हैं, लेकिन भूमि पूजन अभी आप नहीं करिए। और हो सके तो जैसे कि गृह प्रवेश हुआ, यह आप नहीं कर सकते, भूमि पूजन नहीं कर सकते। यह सारे कार्य जो है आप चतुर्मास के बाद ही करिए। बाकी अगर कागजी तौर पे आपको लिखा पढ़ी करके अपना ज़मीन चाहे घर खरीदना है तो वो कार्य आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ विशेष बातें हैं जो चतुर्मास में नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि चतुर्मास में क्या करना चाहिए। चतुर्मास में नियमित रूप से
अब तक मैं आप लोगों को हमेशा बताती आ रही हूँ कि अगर आपके धन संबंधी कोई समस्या है तो धन संबंधी समस्या के लिए यह सबसे बड़ा रामबाण और समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र उपाय है कि अगर आप यह उपाय करें तो आपके धन संबंधी समस्या जो है धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। क्या करिए, नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही मान्यता है कि इस दौरान ब्रज की यात्रा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे जीवन में सुख शांति आती है। लेकिन अभी 28 जुलाई तक कहीं भी यात्रा करना, कहीं भी आना जाना हो सके तो टालिए। मैं तो यही कहूँगी कि भाई जितना हो सके इस साल में यात्रा करना टालिए, यात्रा कम से कम करिए, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पर जाइए। विष्णु सहस्त्र का नाम मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको आपके घर से धन संबंधी समस्या धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ज़मीन पर सोना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है। लेकिन अब ये सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे श्री हरि भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण प्रभु खुश होते हैं और आपको धन धान्य से संपन्न करते हैं। तो इस तरह से जो है आप चतुर्मास में लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, जितना हो सके भोलेनाथ की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। मैं आप लोगों से बार बार कहती आ रही हूँ कि यह साल मंगल का है, तो इसलिए मतलब बहुत ही उग्र रहने वाला है यह साल। तमाम तरह की घटनाएं अभी तो हुई हैं, आगे भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनाई देंगी और दिखाई देंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके घर में कोई घटना ना हो, तो इस सावन के महीने में आप अपने घर में अगर करवा सकते हैं तो रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करवाइए। अगर मान लीजिए यह आप नहीं करवा सकते, भाई कोई भी पूजा पाठ करवाने चलो तो खर्चा तो लगता ही है। अगर आप यह नहीं करवा सकते तो आप जो है हनुमान जी की आराधना में लग जाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके ऊपर आने वाले सारे संकटों का नाश संकट मोचन हनुमान जी तुरंत करेंगे, अगर आप पूरी श्रद्धा और भाव से उनकी शरण में जाएंगे। और भोलेनाथ के मंत्रों का जाप आप स्वयं कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं वंदनाम मृत्योर्मुक्षयमामृताम। हम कह रहे हैं ज़्यादा नहीं, रोज़ 108 बार इस मंत्र का रुद्राक्ष माला लेकर के 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद इसके प्रभाव को देखिए। इस साल चतुर्मास 6 जुलाई से शुरू होकर 1 नवंबर तक रहेगा। 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि योग निद्रा से जागेंगे। इसी के साथ सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि चतुर्मास के दौरान सिर्फ भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि अन्य देवी देवता भी विश्राम पर रहते हैं, इसलिए कोई भी नया काम करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए मना किया जाता है कि जो है इन दिनों में आप जो है ये सब कार्य बिल्कुल मत करिए। जितना हो सके उतना ही ईश्वर की आराधना करिए। यह जो 4 महीने होते हैं यह ईश्वर आराधना के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही खास होते हैं। इन दिनों जो है आप भगवान की आराधना करके, उनकी मतलब सेवा करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया मतलब नींव अपने जीवन को दे सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार जो है भगवान विष्णु और भोलेनाथ और हनुमान जी की आराधना करिए। इस पर मैंने जो है वीडियो सावन के सोमवार के उपाय का वीडियो दे दिया है आप लोगों को, सावन के पहले मंगलवार का वीडियो दे दिया है। मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके देखिए, हनुमान जी को मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, हनुमान जी शिव के ही अवतार हैं, यानी शिव जी के ही अवतार हैं वो भी। और सारे ग्रह नक्षत्र, 2 ही देव ऐसे हैं जिनसे सारे ग्रह नक्षत्र मतलब उनकी मुट्ठी में हैं। एक हैं देव के देव हमारे महादेव और एक हैं हनुमान जी महाराज। तो अगर इस सावन के महीने मतलब सावन का महीना आ रहा है, चाहे इन 4 महीनों में अगर आप इन दोनों लोगों की पूजा अर्चना करते हैं और रोज़ जो है उनका विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, रोज़ शिव मंदिर जाइए और कुछ नहीं कर सकते, 1 लोटा जल ही उनको चढ़ाइए।
उससे ही आपके सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। वहाँ बैठ कर के राम राम मंत्र का भोलेनाथ के सामने बैठ कर के जाप करिए, हनुमान जी के सामने बैठ कर के उनके मंत्रों का जाप करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए। जितना हो सके उतनी आराधना करिए। भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और आपके जीवन से सारे संकटों का नाश अवश्य ही होगा। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।